दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने हाई लेवल बैठक बुलाई। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता, आशीष सूद सहित दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय में होगी बैठक। कानून व्यवस्था और पुलिस के साथ तालमेल बढ़ाने पर होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा में आज एक और कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखेंगे। इससे पहले दिल्ली में शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए दिल्ली विधानसभा की पीएसी को भेज दिया गया है। दिल्ली विधानसभा की दूसरी कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह ने कहा कि आपकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दूसरी सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार के दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा के कुप्रबंधन के भ्रष्ट चेहरों को उजागर करेगी। आज अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों की एक और कैग रिपोर्ट दिल्ली की विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल सेहत सर्विसेज के नाम के ऊपर दिल्ली को लूटने का काम किया। संभल जामा मस्जिद की सफाई और रंगाई पुताई मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ सफाई कराए जाने की मांग को मंजूरी दे दी है। मस्जिद परिसर में ऐसा ही साफ सफाई कराएगा। हालांकि कोर्ट में अभी रंगाई पुताई को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। हाई कोर्ट ने संभल मस्जिद में रंगाई पुताई मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। एएसआई ने आज कोर्ट में रंगाई पुताई मामले में रिपोर्ट पेश की। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है, नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी और कहा कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 900 अंक, निफ्टी 200 अंक नीचे लुढ़का। 45 मिनट में निवेशकों के 6 लाख करोड़ डूबे। शेयर बाजार में 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। लगातार 5 महीने से शेयर मार्केट में गिरावट का दौर जारी। साल 1996 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 5 महीने तक गिरा है मार्केट। सेंसेक्स में भारी गिरावट से निवेशकों का एक बड़ा अमाउंट नुकसान में चला गया। शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों में हाहाकार, निवेशकों में डर और घबराहट का माहौल जारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक कुछ ही देर में आम दफ्तर में बुलाई। बैठक दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी भी होंगे शामिल। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय पार्टी ने बुलाई बैठक। पंजाब सीएम भगवंत मान ने आज बुलाई बड़ी बैठक। सभी जिलों के डीसी, एसएसपी बैठक में रहेंगे मौजूद। ड्रग्स की रोकथाम को लेकर होगी मीटिंग। ड्रग तस्करों के खिलाफ पंजाब सरकार नजर आ रही है एक्शन मोड में। बीते दिनों पंजाब में लगातार ड्रग तस्करों पर बुलडोजर से हुई कार्रवाई। बिहार विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत। आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होगी पेश। 3 मार्च को विधानसभा में पेश होगा बजट। विपक्ष के निशाने पर होगी नीतीश सरकार। बिहार कैबिनेट विस्तार पर तेजस्वी का हमला। कहा नीतीश मंत्रिमंडल का यह आखिरी विस्तार। 2025 में बिहार में एनडीए खत्म होगी। नीतीश सरकार एक खटारा गाड़ी। पटना में आज जीतन राम मांझी भरेंगे हुंकार। गांधी मैदान में हम पार्टी का दलित समागम। एनडीए गठबंधन के नेताओं को किया निमंत्रण। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। 2027 में तीसरी बार भी 2017 की तरह बड़े बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में। उनकी नाव में हो गया है बड़ा सचेत। नाव में बैठे लोग भागने की तैयारी में। तेजस्वी यादव ने बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर दिया बयान। यह मुख्यमंत्री का होगा अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार। तेजस्वी ने कहा 2025 बिहार चुनाव में एनडीए होने वाली है खत्म। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता एनडीए से उब चुकी है। प्रदेश में 10 सालों में डबल इंजन की सरकार है और अब मुख्यमंत्री बिहार चलाने के नहीं योग्य रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के महाकुंभ समापन के आधिकारिक ऐलान के बीच 3 बड़ी घोषणा। महाकुंभ मेले में तैनात सफाई कर्मियों को 10,000 बोनस और स्वच्छता कर्मियों का वेतन 9,000 से बढ़ाकर 16,000 करने का ऐलान। सफाई कर्मियों और नाविकों को 5-5 लाख का मेडिकल बीमा के साथ गरीब नाविकों को नाव करने के लिए आर्थिक मदद का ऐलान। संगम घाट के सभी नाविकों का होगा रजिस्ट्रेशन। यूपी सीएम ने पुलिस कर्मियों का विशेष आभार जताते हुए महाकुंभ सेवा मंडल मेडल और 10,000 स्पेशल बोनस की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में तैनात 75,000 पुलिस कर्मियों को चरणबद्ध 1 हफ्ते छुट्टी देने का भी ऐलान किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ रात्रि भोज किया, तो वहीं दिन का भोजन सफाई कर्मियों के साथ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर किया महाकुंभ का समापन, सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। सीएम ने सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर आम लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट शीर्षक से ब्लॉग लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं से भावुक अपील करते हुए कहा, अगर आपकी सेवा में कुछ कमी रह गई है तो मैं जनता जनार्दन का क्षमा प्रार्थी हूं। योगी आदित्यनाथ ने चलाया प्रयागराज में सफाई अभियान, महाकुंभ क्षेत्र की अरैल घाट पर की सफाई, लोगों को दिया संदेश, रखे साफ सफाई का ख्याल। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रयागराज महाकुंभ के समापन और महाकुंभ से हुई कमाई के सरकारी दावों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कसा तंज। सपा अध्यक्ष ने कहा, महाकुंभ से अर्जित धन से भगदड़ में मरे लोगों के परिजन, खोए लोगों की तलाश और मेले में दुकानदारों को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आज राजधानी दिल्ली स्थित सुंदूर नर्सरी में सूफी संगीत जहाने खुसरो समारोह का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की कर रहे हैं प्रबल समर्थक। यह पहला मौका होगा जब पीएम मोदी जहाने खुसरो कार्यक्रम में होंगे शरीक। जहाने खुसरो सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकार यहां शामिल होंगे। भारत सरकार ने तुहिनकांत पांडे को सेबी का नियुक्त किया है प्रमुख। माधवीपुरी बीच की जगह लेंगे और अगले 3 सालों तक इस पद पर करेंगे काम। तुहिनकांत पांडे विभिन्न अहम सरकारी विभागों में दे चुके हैं सेवाएं। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिनकांत पांडे अर्थशास्त्र में अपनी विशेषता के लिए है मशहूर। चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और यूके से एमबीए की डिग्री का किए है हासिल। नेपाल, भारत, पाकिस्तान और तिब्बत में आया भूकंप, बिहार से बंगाल तक महसूस किए गए तेज झटके। भूकंप से किसी जान माल का नुकसान नहीं, लोगों में फैली दहशत। रात 2:36 पर आए भूकंप की मापी गई तीव्रता 5.5, लोग घरों से निकल आए बाहर। हापुड़ जिले के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में उद्यमियों की जनरल बोर्ड मीटिंग 2025 प्रोग्राम का हुआ आयोजन। उद्यमियों ने सांसद अतुल गर्ग के सामने रखी समस्याएं। हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन ने आज फॉर होप के चौथे सीजन का उद्घाटन किया। 15 राज्यों के 50 कलाकार एवं कला समूहों को कुल 60 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दिल्ली में आयोजित आज फॉर होप के चौथे सीजन में देश भर के कलाकार पहुंचे। पंजाब के मलोट डबावली रोड पर चलती गाड़ी में लगी आग, लोगों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। कार के ड्राइवर को बचा लिया गया, आग लगने से कार हो गई पूरी तरह क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी, लगातार बर्फबारी से तापमान में आ रही है खासी गिरावट। मौसम विभाग ने आज फिर बारिश और बर्फबारी को लेकर जारी किया है अलर्ट। प्रदेश में कल से ही चारों धामों में जमकर हो रही बर्फबारी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पहाड़ों ने ओढ़ ली है सफेद चादर। कई स्थानों पर भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें हो गई हैं ब्लॉक। चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख और समय का ऐलान। 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। कठुआ के उज्जै दरिया में फंसे 11 मजदूरों का किया गया रेस्क्यू। दरिया में चल रहा है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पुल का काम। लगातार हो रही है बारिश के बाद रात करीब 2 बजे के बाद अचानक बढ़ गया है दरिया का जलस्तर। सुबह में बाहर निकल गए दरिया के बीच फंसे मजदूर। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन जिले के गुल इलाके में 5 निर्वासित आतंकियों की अचल संपत्ति जब्त की। ये कार्रवाई एसडीपीओ गुल के आदेश पर की गई। आतंकवाद को पनपने से रोकना मकसद है।
पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अचानक पाला बदला। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से घाटी में श्रीनगर लेह हाईवे समेत कई सड़कें बंद हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भारी हिमपात हुआ। पूरे क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। भारी बर्फबारी के कारण फिसलन बढ़ने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से तबाही देखने को मिली। भूतनाथ नाले में कई गाड़ियां बह गई। भारी बारिश से कुल्लू के ही गांधीनगर में मलबे में गाड़ियां दब गई। कुल्लू में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी महाप्रबंधक हितेश मेहता की आज खत्म रिमांड। हितेश, बिल्डर धर्मेश पौन और अभिमन्यु पून की कोर्ट में पेशी। 122 करोड़ रुपए के कथित गबन की मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है जांच। जल्द कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम के पैरोल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राम रहीम के पैरोल के खिलाफ डाली है याचिका। दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने 172 ग्राम सोना जब्त किया। खजूर में छिपाकर रखा गया था सोना। जेदा से सोना लेकर आया था यात्री। कस्टम अधिकारी के मुताबिक बैगेज के स्कैन के दौरान देखी गई थी संदिग्ध छवियां। 56 वर्षीय व्यक्ति कर रहा था सोने की स्मगलिंग। भारत ने UNHRC की बैठक में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जमकर रोया। बैठक में पाकिस्तान को एक विफल देश बताकर खूब खरी खोटी सुनाई। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हमेशा भारत को अभिन्न और अविभाजित हिस्सा बने रहेंगे। साथ ही कहा, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मदद की बैसाखी पर चल रहा है, वो हमें कोई लेक्चर ना दे।